Bismillahirrahmanirrahim. Question number 12. In a certain year, James put 600 in a certain bank at the end of March and 400 in the same bank at the end of June. अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं एक सर्टेन बैंक में जेम्स ने $600 पुट किए हैं, $600 रखवाए हैं एक बैंक में एट द एंड ऑफ मार्च, और उसी बैंक में उसने $400 रखवाए हैं एट द एंड ऑफ जून. द बैंक ऑफर 3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट रेट. अब जो बैंक है, एक ही बैंक में दो अमाउंट रखवाई हैं अलग अलग मंथ में, एक मार्च के एंड में और एक जून के एंड में. अब ये बैंक 3% पर एनम सिंपल रेट इंटरेस्ट ऑफ़र करता है. तो उसका मतलब उसने जो $600 रखवाए और $400 रखवाए, इनके ऊपर इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट उसको मिलेगा. सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 3% के हिसाब से, पर 3% पर एनम के हिसाब से. अब वो मार्च के बाद कितने मंथ रखवाता है और ये वाली अमाउंट जून के बाद कितने टाइम तक रखवाता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा. जो पर एनम का रेट है वो आपके पास 3% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से गिवन है. फाइंड द टोटल अमाउंट डैट जेम्स रिसीव फ्रॉम द बैंक एट द एंड ऑफ दिसंबर. अब आपने बताना है कि टोटल उसको कितनी अमाउंट मिलेगी एट द एंड ऑफ दिसंबर. उसने दो अमाउंट रखवाई हैं, एक 600 एक 400. अब इन दोनों को मिला के और इन दोनों के इंटरेस्ट भी मिला के एक टोटल अमाउंट उसके पास जमा हो जाएगी बैंक में. अब टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ दिसंबर कितनी हो जाएगी उसके पास, वो हमने फाइंड आउट करनी है. तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे सबसे पहले मैं प्रिंसिपल अमाउंट की बात, प्रिंसिपल अमाउंट P1, दो प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है तो मैं P1 की बात कर लेता हूँ पहले. डैट इज़ $600. मैं अभी $600 की बात कर लेता हूँ. प्रिंसिपल अमाउंट $600 गिवन है. अच्छा, अब टाइम पीरियड कितना गिवन है. टाइम पीरियड है हमारे पास यहाँ पे मार्च के एंड में रखवाई है ये. तो इसका मतलब मार्च के एंड का मतलब मार्च तो गुजर गया, तो मार्च के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. दिसंबर के एंड तक ये बन जाते हैं 7 मंथ्स. तो टाइम पीरियड आ जाएगा 7 मंथ्स. ये अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट 600, ये 7 मंथ्स तक रखवाइए, 7 मंथ्स के लिए रखवाइए. ये 7 मंथ्स तक कैसे बन रहा है, मार्च के एंड में रखवाइए. तो मार्च अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल टू दिसंबर. मार्च के एंड में रखवाई, यानी मार्च तो गुजर गया, अप्रैल से स्टार्ट होगा. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. सो 9 मंथ बन रहे हैं. मार्च के एंड से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. सॉरी, 9 मंथ्स बन रहे हैं ये. तो टाइम पीरियड इज़ 9 मंथ्स फॉर दिस अमाउंट. और रेट जो हमारे पास गिवन है वो हमारे पास 3% पर एनम के हिसाब से गिवन है. तो मुझे इस अमाउंट को भी एनम पर एनम मीन्स डेट पर ईयर, 3% पर ईयर के हिसाब से गिवन है. इसको भी मुझे ईयर्स में कन्वर्ट करनी पड़ेगी. तो ये ईयर्स में कन्वर्ट करूँगा तो ईयर्स में मैं वहाँ पे पुट कर दूँगा वैल्यू. ईयर्स में पुट कर लेते हैं वहाँ पे. सो इस अमाउंट का मैं इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ. सो प्रिंसिपल अमाउंट जो 600 उसको मैंने P1 लिया, तो इसका इंटरेस्ट I1 इज इक्वल्स टू P1 RT अपॉन 100. सो द प्रिंसिपल अमाउंट इन दिस केस इज 600. रेट इज़ 3%. द टाइम पीरियड इन वी हैव टू पुट इन ईयर. सो इन ईयर इज़ 9/12 मंथ. 9 मंथ गिवन है और ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाई 12, तो ये नीचे 12 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 100. सो यहाँ पे 00 से कैंसिल आउट हो जाएगा. 6 1 द 6, 6 2 द 12. सो इट विल बी 9 1 द 9 2 द 18. 18 डिवाइड बाई 2 विल बी 18. 18 डिवाइड बाई 2 विल बी 9. 9 3 द 27. 9 3 द 27. 27 डिवाइड बाई 2. सो इट विल बी 27/2. 27/2 मीन्स डेट 13.5. मीन्स डेट जो इंटरेस्ट रेट इसके ऊपर मिल रहा है $600 के ऊपर, वो $13.5 मिल रहा है. नो सेकेंड प्रिंसिपल अमाउंट, उसने एक और प्रिंसिपल अमाउंट जमा करवाई है, डैट इज़ $400. सो द सेकेंड प्रिंसिपल अमाउंट इज़ $400. और इसमें हमारे पास इसका जो टाइम पीरियड गिवन है वो, ये अमाउंट उसने जमा करवाई है एट द एंड ऑफ जून, सेम बैंक एट द एंड ऑफ जून. इट मीन्स डैट जून ख़त्म हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. मीन्स डेट ये 6 मंथ्स है हमारे पास. ये 6 मंथ्स कैसे बन रही है, जून के एंड में रखवाई है ये. तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर,
एंड दिसंबर 6 मंथ्स। ये 6 मंथ्स बन रहे हैं हमारे पास जुलाई से लेके दिसंबर तक। और रेट हमारे पास जो गिवन है वो यहाँ पे भी सेम रेट है 3%। सो इस यहाँ से जो इंटरेस्ट आएगा वो, ये प्रिंसिपल अमाउंट P2 है, तो यहाँ से जो इंटरेस्ट आएगा वो I2, डैट विल बी P2RT/100। सो द इंटरेस्ट फ्रॉम हेयर विल बी, प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे जो है वो 400, रेट मेरे पास 3%, टाइम पीरियड 6 मंथ्स, और यहाँ पे रेट पर एनम के हिसाब से गिवन है, पर एनम मीन्स डैट 3% पर एनम मीन्स डैट पर ईयर हर साल आपको 3% मिलेगा। तो जो टाइम पीरियड है वो भी ईयर्स में पुट होगा। ये मंथ्स गिवन है, इसको मैं 12 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और नीचे डिवाइड बाय 100। सो इंटरेस्ट विल बी, यहाँ पे 00 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 1 4 4 2 4 3 12, 3 1 3, तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ $6। सो द इंटरेस्ट अमाउंट फ्रॉम $400 इज़ $6। सो टोटल अमाउंट मेरे पास कितनी आ जाएगी? टोटल अमाउंट मेरे पास आ जाएगी, एक प्रिंसिपल 1 अमाउंट डैट इज़ $600 और उसका इंटरेस्ट, फिर प्रिंसिपल अमाउंट 2 डैट इज़ $400 और इसका इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल अमाउंट 1 इज़ $600 और इसका इंटरेस्ट आ रहा है मेरे पास $13.5। प्रिंसिपल अमाउंट 2 जो है वो $400 और इसका इंटरेस्ट आ रहा है मेरे पास $6। सो 400 प्लस 600 $1,000, तो ये हो गया जो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट्स थी। सो जो इंटरेस्ट में अमाउंट आई है वो मेरे पास $13.5 एक आई है और $6 एक आई है, तो ये टोटल बन रही है $19.5। सो इट मीन्स दैट 30,000 प्लस 19.5, इट विल बी $1,019.5 विल बी द टोटल अमाउंट। सो इसको मैं लिख देता हूँ वर्डिंग में, जेम्स रिसीव फ्रॉम द बैंक receives from the bank at the end of December is $1,019.5. So this is the question number 12. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.